हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 ट्रेनिंग शेड्यूल में परिवर्तन। इसके साथ ही देखिए, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमारी सीनियरिटी कैसे फिक्स होगी, कि जब हमारा बैच जो है उसकी सीनियरिटी किस आधार पर फिक्स की जाएगी, और दूसरी बात कि सैलरी कब से मिलेगी। सीआरपीएफ के हमारे साथियों का वेतन आ गया है और जो दूसरी फोर्सेस हैं उसमें अब एसएसबी की हम बात करेंगे यहाँ पे, या दूसरी फोर्स जिनमें अभी भी किसी में ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है किसी वजह से, तो वेतन कब से मिलेगा। कुछ भ्रांतियाँ हैं कैंडिडेट्स को कि वेतन जिस दिन ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उस दिन से वेतन मिलेगा। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं हम कि सबसे पहले तो ट्रेनिंग शेड्यूल में परिवर्तन हुआ है वो क्या है। तो ये ट्रेनिंग डायरेक्टरेट की तरफ से फोर्स हेडक्वार्टर जो एसएसबी का है वहाँ से एक मैसेज निकला है। इन दिस रिगार्ड, कीपिंग इन व्यू ऑफ द ऑन ग्राउंड सिचुएशन, द competent authority has approved to reschedule commencement of BRTC of Constables GD BRTC Basic Recruit Training from the date mentioned against each। तो ये जो है यहाँ पर देखिए, एटीसी साराहान, आरटीसी अलवर, एटीसी नरकटियागंज, एटीसी यल्की, ये सब एसएसबी के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। अब इनमें जो ट्रेनिंग शुरू होनी है वो कब से शुरू होनी है। देखिए, पहले ये 10/5/2021 से शुरू होनी थी। 10/5/2021 से जिसको कहते हैं कि पहला सप्ताह शुरू हो जाना था, जिसमें आपका प्रोग्राम बनता है ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुसार आपके क्लासेस, आपका पीटी, आपका परेड, आपके जो इंडोर क्लासेस होती हैं वो, आउटडोर, सब का प्रोग्राम बनता है, वीकली प्रोग्राम बनता है, और वो वीकली प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होती है। अब ये 10/5 से जो होना था ये अब कब से हो गया है, तो ये एटीसी साराहन में अब 24/5/2021 से होगा। और ये देखिए, लखीमपुर खीरी तक के जो सेंटर हैं, 7 सेंटर, इसमें 24/5/2021 तक से शुरू हो जाएगा। और सलोनीवाड़ी और देवेंद्र नगर जो है वहाँ पर ये 17/5 से शुरू हो जाएगा। फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज़। तो ये लेटर क्या है, ये लेटर एक्चुअली सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। ये तो ऑफिस का लेटर है। देखिए, ये कहाँ से इशू होता है, ये होता है फ्रॉम ट्रेनिंग डायरेक्टरेट फोर्स हेडक्वार्टर एसएसबी न्यू दिल्ली। इन्फो किसको दिया है, फ्रंटियर जो है लखनऊ, पटना और तेजपुर को, और 2 किसको दिया है, आरटीसी अलवर, सलोनीवाड़ी, गोरखपुर, एटीसी साराहान, एटीसी यल्की, फिर 3rd बटालियन, 44th बटालियन, 56th बटालियन एंड 68th बटालियन। जो पहले के जो लेटर जो हैं उनका रेफरेंस दिया गया है। तो अब देखिए, जो हमारे साथी जिनका डाउट है कि मैं 15 को मैंने ज्वाइन कर लिया था या मैंने 25 को ज्वाइन किया, ज्वाइन कब होना था एसएसबी का, वो हम देखते हैं। जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है उसको देखिए, शर्तें आप पढ़ते नहीं हैं, पूरी शर्तें जो है वो आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिखी हुई हैं कि कब से आपका सीनियरिटी फिक्स होगा, कैसे होगा, क्या होगा। अब जो एसएसबी का जो हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर है, देखिए उसमें लिखा हुआ है कि एक तो देखिए एडवर्स रिपोर्ट की हम बात करते हैं कि एडवर्स रिपोर्ट क्या है। एडवर्स रिपोर्ट है कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस समय आपको फॉर्म फिल करते समय आपको ये सूचना देनी होती है कि क्या आप कभी अरेस्ट किए गए हैं, क्या आपके खिलाफ़ कभी एफआईआर हुई है, क्या आपके खिलाफ़ किसी न्यायालय में मुकदमा लंबित है या कभी रहा है। अब कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं कि जिनका मैटर होता है लेकिन वो समझौता हो जाता है या वो उसमें बरी हो जाते हैं, या यदि चल भी रहा है तो वो उसको छुपा जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि फॉर्म फिल करते समय इसको अब हम इसमें सूचना नहीं दे रहे हैं, उसके आगे परिणाम क्या होंगे। अभी सेलेक्ट हो गए, अभी भी किसी को कुछ नहीं बताया। एक कभी झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में अरेस्ट हो गए थे, चालान पेश हुआ था, नहीं बताया। अब क्या होगा कि ठीक है, आप आ गए, अपना ट्रेनिंग चालू हो गया, वर्दी मिल गई, सब कुछ ठीक है, 6 महीना हो गया। उसके बाद पुलिस जो आपका एसपी ऑफिस है उसके थ्रू आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा।
अब एसपी ऑफिस डीएम ऑफिस के थ्रू पुलिस वेरिफिकेशन होता है। आपके डीएम ऑफिस को आपके पेपर्स भेजे जाते हैं, आपका वेरिफिकेशन रोल भेजा जाता है। वो वेरिफिकेशन रोल डीएम ऑफिस से एसपी ऑफिस में आता है, एसपी ऑफिस से वो आपके पुलिस थाने में आता है, आपके पुलिस थाने से आपका पूरा रिकॉर्ड जो है कंप्लीट, और या आप जहाँ जहाँ 18 की एज के बाद में आप रहते हैं 1 साल से ज़्यादा, वो सब उसमें आपसे डिटेल पहले से फिल करवाया जाता है। अब इसमें कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं कि जिनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि वो यदि कभी केस हुआ है, दर्ज है मुकदमा, या एफआईआर लंबित है, या कभी एफआईआर हुई थी और वो एफआईआर जो है उसमें वो उन सेक्शंस में हुई है जिसमें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो वो 6 महीना 8 महीना यहाँ तक की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद यूनिट में चले गए, और वहाँ पर भी ये जो आपका एडवर्स रिपोर्ट वाली जो बात है, इसमें ये साफ लिखा रहता है कि उसमें आप यदि गलत जानकारी आप फॉर्म फिल करते समय देते हैं, नॉमिनेशन रोल में आप गलत जानकारी देते हैं, तो वो एक अपराध है एक्ट एंड रूल, जो भी फोर्स का गवर्निंग एक्ट एंड रूल है उसके अकॉर्डिंग, और उसमें बर्खास्तगी ही होती है, डायरेक्ट सेवा से डिसमिस। तो यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जानकारी देनी चाहिए। यदि आपने फॉर्म फिल करते समय नहीं दिया तो आप बाद में दे सकते हैं उसको, कि उस समय आपको इग्नोरेंस की वजह से आपको जानकारी नहीं थी, आपने नहीं दिया, लेकिन केस जो है उसको छुपा नहीं सकते आप। आपके खिलाफ यदि कोई मुकदमा लंबित है तो उसको छुपाना, इसका मतलब आपको वापस आ जाना है, यदि वो ऐसी सेक्शंस में है जिनमें सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। और इसके अलावा जैसे डिक्लेरेशन जो दिया है वो फॉल्स हो जाता है तो वो भी खिलाफ जाएगा। अब बात क्या आती है कि ये कब ज्वाइन होगा, तो एसएसबी के जो हमारे साथी हैं उनके ज्वाइनिंग लेटर्स जो हैं उसमें लिखा हुआ है कि देखिए ऑन, जो सीआरपीएफ के जो ज्वाइनिंग लेटर थे उसमें लिखा हुआ था ऑन और बिफोर। अब ऑन और बिफोर जो है उसमें यदि 15 मार्च है और कोई कैंडिडेट जो है वो वहाँ पे 1 मार्च को लेटर मिला, 1 मार्च को ही वो चला जाता है, तो क्या उसको 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक का वेतन नहीं मिलेगा? वेतन कब मिलेगा? एसएसबी में तो देखिए तय हो गया कि एसएसबी में तो आप 2 दिन पहले आप सेंटर पे पहुंच गए, आपकी आमद करवा ली, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ऑन का मतलब है कि आप, एसएसबी ने तो फिक्स कर दिया ऑन, बीएसएफ ने भी ऐसे फिक्स कर दिया कि ऑन 1 अप्रैल। लेकिन जिन कॉल लेटर्स में ये लिखा रहता है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में कि ऑन और बिफोर, उसमें कोई कैंडिडेट 10 दिन पहले चला गया और कोई कैंडिडेट सेम डे गया और कोई कैंडिडेट उसके 2 दिन बाद भी गया। अभी एसएसबी में कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो 20 को नहीं गए थे, वो 22 को गए हैं, 24 को गए हैं, उनकी आमद हो गई। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है, एक तो स्ट्रेंथ में कहाँ काउंट होगा, तो ऑन रिपोर्टिंग टू द कमांडेंट CI एंड JW स्कूल, ये यहाँ पर यदि आप रिपोर्ट करते हैं ऑन 20 को, उसके बाद आपका स्ट्रेंथ किस में काउंट होगा? 72 बटालियन, क्योंकि आपको अभी अलॉट कौन सा यूनिट मिला है, ये जो कैंडिडेट हैं इनको, कि इनको 72 बटालियन SSB मिला है, तो ये उस यूनिट के स्ट्रेंथ में काउंट होंगे। और सीनियोरिटी जो है वो देखिए, सीनियोरिटी जो फिक्स होगी, यहाँ सीनियोरिटी के बारे में आपका एसएसबी का जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें बताया गया है कि सीनियोरिटी आपकी फिक्स होगी, हिज हर सीनियोरिटी विल बी फिक्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जिस डेट को आप ज्वाइन करते हैं उस डेट से आपकी सीनियोरिटी फिक्स होगी। अब सीनियोरिटी का क्या महत्व है ये तब आपको पता चलेगा जब आपके प्रमोशंस होंगे। तो ये पॉइंट हमारा उन साथियों का कि वेतन कब से मिलेगा, तो वेतन आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मिलेगा। अब यदि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि एक फिक्स डेट दिया हुआ है कि ऑन, तो आपका वेतन यहाँ से चालू होगा। अब ट्रेनिंग कब से आपकी चालू होती है उससे कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जिस दिन आप ज्वाइन कर लेते हैं उस दिन आप भारत सरकार के कर्मचारी आप हो जाते हैं। उस दिन से आपका वेतन, टीए, डीए, जो सब कुछ, जो भी भत्ते लागू होते हैं वो सब कुछ लागू हो जाते हैं। और यदि आपके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखा रहता है कि ऑन और बिफोर, तो ऑन और बिफोर में यदि आप 10 दिन पहले चले जाते हैं, आप 15 दिन पहले भी आप चले गए, 15 दिन आपने वहाँ पे जाके आपने वर्किंग किया, आपने वहाँ पे घास कटाई शुरू कर दी है, तो वो 15 दिन का वेतन आपको नहीं मिलेगा, या मिलेगा
ये जब आपको वेतन मिलेगा तब पता चलेगा। और जो हमारे CRPF के जो साथी हैं उनको वेतन मिल गया है, तो आप अपना पे स्लिप में देख लीजिए कि आप किस डेट को आए थे और आपका वेतन कितना बना है, आपको पता चल जाएगा। और वो कब से मिलना चाहिए इसका भी हम आपको वीडियो जल्द ही बनाकर बता देंगे। वेतन तो देखिए तभी से मिलना चाहिए जिस दिन एक कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि वो ज्वाइन कर लिया इसका मतलब वो फोर्स का कर्मचारी हो गया। लेकिन आपके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में ये बात लिखी हुई है कि ऑन और बिफोर, तब तो आपको उस डेट से पहले जब भी आप ज्वाइन करते हैं आपका वेतन चालू हो जाएगा। लेकिन और हो जाएगा, फोर्स नहीं करती है तो आपका हक बनता है कि उस डेट से आपको, क्योंकि फोर्स ने आपको कहा है कि ऑन और बिफोर 15 मार्च। अब आप 1 मार्च को आप आ गए हैं ट्रेनिंग सेंटर में, तो एक से ही आपका वेतन बनना चाहिए। यदि फोर्स आपको 15 से वेतन दे रही है तो इसका मतलब ये गलत हो रहा है। बिना वेतन के आपको काम पर नहीं रखा जा सकता। यदि आपके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखा हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल या ऑन 20 अप्रैल, ऑन 15 मार्च, तो आप 2 दिन 5 दिन पहले आ गए, आपको आमद आपकी करवा ली गई, आपको कैंप में रोक लिया गया, आपसे काम भी लिया गया, लेकिन आपका वहाँ पे हक जो है वेतन का वो 20 से या जो भी आपकी डेट दी गई है उससे ही बनता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है हमारे साथी जो सेलेक्ट हो गए हैं उनके बहुत सारे डाउट्स ऐसे होते हैं। आपका भी यदि कोई डाउट है तो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कॉल आप अनावश्यक करते हैं, सभी कॉल हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो ट्रेनिंग अब शुरू होने वाली है आपकी। जिनकी हो गई है वो भी पूरा दम लगा दें उसमें, जिनका शुरू होने वाला है वो भी दम लगा दें। और ट्रेनिंग में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दौड़ना और भागना होगा और हथियार चलाना सिखाया जाएगा। इंडोर आउटडोर सब का आपका पूरा एक सिलेबस है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपके लेक्चर्स होंगे, आपके क्लासेस होंगी, और फिर उनके आपके एग्ज़ाम भी होंगे। उन एग्ज़ाम्स में भी अच्छा करना है। आप यहाँ पर अच्छा करेंगे, टारगेट बनाएंगे कि मुझे ट्रॉफ़ी लेनी है, और ट्रॉफ़ी आप लेते हैं तो उसका आगे आपका जो सर्विस रिकॉर्ड बनता है उसमें उसका गुड एंट्रीज जो आपकी होती हैं उनका आगे की आपके सर्विस के लिए आपकी सहूलियत होती है। आपके प्रमोशंस, आगे आपका जो कैरियर का जो जिसको ग्रोथ है उसमें वो बहुत ही मददगार साबित होते हैं। तो बहुत अच्छा करना है दोस्तों ट्रेनिंग में, और जान लगा देनी है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं इसमें अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।